नमस्कार। उत्तर प्रदेश की दिन भर की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। अखिलेश के टारगेट पर एसटीएफ, उसकी कहानी जब बनी तब माउस छूने से डरते थे जवान। श्री प्रकाश शुक्ला ददुआ ठोकिया का सफाया किया। सरेआम ठोको फोर्स में तैनात लोगों का आंकड़ा बता रहा है कि तथाकथित विशेष कार्यबल विकाव कुछ बलशाली कृपा प्राप्त लोगों का व्यक्तिगत बल बनकर ही रह गया है। योगी जी अपने एसटीएफ को जान लें। लोग तो यहाँ तक चर्चा कर रहे हैं कि एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स है। एसटीएफ क्या दिखाना चाहती है? कोई अपराधी है तो उसके लिए न्यायालय है। ये दोनों बयान एसटीएफ को टारगेट करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिए हैं। सुल्तानपुर डकैती में एसटीएफ की मुठभेड़ में मारे गए 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव को लेकर लगातार एनकाउंटर एसटीएफ के बहाने योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं अखिलेश। इस बार संडे स्टोरी में एसटीएफ से जुड़ी खास बातों पर हम चर्चा करेंगे। सरकारी नौकरी आरआरबी एनटीपीसी में 3445 पदों पर निकली भर्ती। 12वीं पास को मिला मौका। एज लिमिट 33 वर्ष। आरआरबी एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट www.applygovernment.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगली खबर की बात की जाए तो सीटेट एग्जाम डेट में बदलाव। अब 15 दिसंबर को होगी परीक्षा। 16 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट। सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 2024 की डेट रीशेड्यूल कर दी है। ये एग्जाम 1 दिसंबर 2024 को होना था, जो 15 दिसंबर को होगा। कैंडिडेट ज़्यादा होने पर एग्जाम 14 दिसंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। बुलंदशहर में 500 ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान। कलेक्ट्रेट का हाउस का घेराव, पूरा शहर जाम। डीएम नहीं पहुंच सके ऑफिस। बुलंदशहर में एक साथ 1000 किसानों के पहुंचने से लगा जाम। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने जाम लगा दिया। 1000 से अधिक किसान 500 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दोपहर 2 बजे शहर में घुसे। इसके चलते पूरा शहर 4 घंटे तक जाम में फंसा रहा। 20 से अधिक एम्बुलेंस फंसी रही। सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म, मुआवजा मिला ना नौकरी। भाई से लखीमपुर एसडीएम बोले उसी वक्त, जल्दी में कहीं नौकरी की बात मेरे वश में नहीं। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन इलाके का गांव 2 सगी नाबालिग बहनों को अगवा कर 500 मीटर दूर गन्ने के खेत में ले जाकर उनके साथ किया गया गलत काम। फिर गला दबाकर उन्हें दुनिया से ही उठा दिया गया। दोनों को उनके ही दुपट्टे से बबूल के पेड़ पर टांग दिया गया। घटना से गुस्साए परिवार वालों और स्थानीय लोगों को थाने जाकर पहुंचकर थाने को घेर लिया। जमकर हंगामा किया। लाठी चार्ज की स्थिति बन गई। दलित बहनों के साथ गलत कार्य, उसके बाद उनकी जान लेने की खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। बात की जाए तो उन्नाव में सिपाही ने फंदा लगा लिया। पुलिस लाइन में तैनात था। किराए के कमरे में रस्सी मंगाई और उसके बाद इस दुनिया में नहीं रहा। विधानसभा अध्यक्ष के तेवर देख अधिकारियों के छूटे पसीने। एक्सप्रेसवे का निर्माण धीमा होने पर लगाई फटकार। मेट्रो से कहा रोड खाली करें। विकास कार्यों में लापरवाही पर विधानसभा अध्यक्ष के तेवर देख अधिकारियों के पसीने छूट गए। कानपुर से लखनऊ जाने के लिए बन रहे एक्सप्रेसवे का निर्माण धीमी गति होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने एनएचएआई के अभिलाषी अभियंता की जमकर फटकार लगाई। सपा नेता से पति प्रताड़ित पीटती हैं। बोतल मारकर किया घायल। केस में फंसने
की धमकी, लड़ चुकी हैं मेयर का चुनाव। ताजनगरी में सपा नेता पत्नी से पति प्रताड़ित है, उनसे पत्नी के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए जा चुके हैं। बताया जाता है कि पत्नी पीटती हैं, बोतल से मारकर घायल करती हैं, केस में फंसाने की धमकी देती हैं। बताते हैं कि जूही प्रकाश मेयर इस बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं। यूपी मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो ये हैं यूपी के कम फीस वाले मेडिकल कॉलेज। एमबीबीएस के लिए यहाँ ले सकते हैं दाखिला। उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ख्वाहिशमंद लाखों छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज की तलाश में रहते हैं, जहां प्राइवेट संस्थान की तुलना में फीस कम रहती है। सरकारी में इन मेडिकल कॉलेज में प्रतियोगी परीक्षा नीट के जरिए जिनको सफलता मिलती है, उम्मीदवारों को रैंक के आधार पर संबंधित कॉलेज में दाखिला मिलता है। नीट यूजी की काउंसलिंग सेंटर और राज्य कोटे के लिए अलग अलग आयोजित की जाती है। सेंट्रल कोटा 15% सीटों का होता है, वहीं स्टेट कोटा 85% सीटों का होता है। उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में एमबीबीएस की फीस 81,000 रुपये सालाना है, यानी कि यहाँ 5 साल में 4 लाख रुपए में एमबीबीएस का कोर्स पूरा किया जा सकता है। यहाँ एमबीबीएस की 200 सीटें हैं। एम्स गोरखपुर शामिल है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शामिल है जिसमें 100 सीटें हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसमें 150 सीटें हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या 250 है। सालाना फीस की बात की जाए तो 2.5 लाख। ट्यूशन की फीस की बात की जाए तो 2,14,000 रुपए। हाथरस, कम नहीं हुआ ईशान नदी में पानी। बरसा मई में 21 मकान गिरे, 35 घरों पर लटके ताले। पुरदिल नगर क्षेत्र में 28 गांव में 19 सितंबर की रात भोर में ईशान नदी का पानी गांव में पहुंचना शुरू हो गया था। लोगों को संभालने तक का मौका नहीं मिला। घरों में पानी भरने के बाद कुछ लोग अपने घर को छोड़कर रिश्तेदार के यहाँ चले गए तो कुछ मवेशियों के साथ पुरदिल नगर में डेरा डालकर बैठ गए हैं। अगली खबर की बात की जाए तो यूपी कभी बाम सेफ था, बसपा की परछाई अब बावजूद बचाने को आ रहा है याद। कई संगठन होने से उहापोह बसपा को यूपी समेत कई प्रदेशों में दलित वोट बैंक पर पकड़ कमजोर पड़ती देख बामसेफ की याद आई, इसलिए अब इसका पुनर्गठन करने की जरूरत महसूस की जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती दलित कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए वर्ष 1978 में बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन की स्थापना का मकसद राजनीति में आना नहीं था, लेकिन बदलते दौर में ये संगठन अब बसपा का वजूद बचाने की मजबूरी बन गया है। बसपा को यूपी समेत कई प्रदेशों में दलित वोट बैंक पर कमजोर पड़ती देख बामसेफ की याद आई, इसलिए अब इसका पुनर्गठन जरूरी है। पार्टी के पदाधिकारी बामसेफ का हर जिले में संगठन होने का दावा करते हैं तो कुछ इसके बावजूद ही सवाल उठा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक बसपा में बामसेफ अब कोई अस्तित्व नहीं रखती। कुछ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के जरूर सहयोग इसमें शामिल है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि दशकों बाद इसका पुनर्गठन होना जा रहा है। तमाम नेता पहले बामसेफ से जुड़े थे जिन्हें कांसी राम के साथ लेकर बसपा की स्थापना की गई थी। भरपूर बिजली का दावा, हवाई कटौती से लोग परेशान। उमस भरी गर्मी की मांग में बढ़ी बिजली की मांग। किसानों के मुताबिक बिजली न आने से धान की फसल सूख रही है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार, चिन्हाट, इंदिरा नगर में भी लोग लोकल फॉल्ट से परेशान हैं। फिर भी विभाग भरपूर बिजली देने का दावा कर रहा पर दे नहीं रहा। एटा की बात की जाए तो बारिश में गिर गया मकान, खेत में पानी भरने से बर्बाद फसल, सदमे में किसान इस दुनिया को छोड़कर चला गया। नोएडा अथॉरिटी में तैनात पूर्व अफसर के दुबई में होटल और सिंगापुर में कई संपत्ति ईडी के रेडार पर। पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ स्थित आवास पर मंगलवार को छापे के बाद ईडी ने उनसे 14 घंटे पूछताछ की।
इसमें उन्होंने हसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को भूमि आवंटित करने और उसके बाद एक भाग दूसरे बिल्डर को देने में अपनी भूमिका से नकार दिया।